स्पैम स्कोर क्या होता है? अगर आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 30 है, 40 है, तो हम उसे कम कैसे करें? क्या वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थिंग है? अगर आपके भी ये सारे डाउट्स है, इन सारे डाउट्स के रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है? आपको इस वीडियो को बस एंड तक देखना है, जिसमें कि मैं आपको स्पैम स्कोर के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे कि गूगल क्या इसे रैंकिंग में कंसीडर करता है या नहीं करता है, क्या स्पैम स्कोर पर हमें टेंशन लेने की जरूरत है कि हमारा स्पैम स्कोर बढ़ गया, अगर स्पैम स्कोर बढ़ गया तो उसे कम कैसे करें, इन सारे डाउट्स को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। इसको आपको बस एंड तक देखना है, जो मैं प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा भी कैसे चेक करते हैं, अगर स्पैम स्कोर ज्यादा है तो उसे कम कैसे करें, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखो, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है? अब चलते हैं आगे, स्पैम स्कोर क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले आप ये बात याद रखो, ये गूगल ने नहीं दिया है, स्पैम स्कोर किसने दिया है? मोज भाई साहब ने दिया है। मोज का एसईओ की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है? मोज का एक और योगदान है स्पैम स्कोर को इंट्रोड्यूस करने का। स्पैम स्कोर क्या होता है? मोज स्पैम स्कोर को कैसे कैलकुलेट करता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है? एक चीज समझो, बहुत सारी वेबसाइट गूगल से पैनलाइज है। क्या? बहुत सारी वेबसाइट गूगल से क्या है? पैनलाइज है। बहुत सारी वेबसाइट गूगल से क्या है? पैनलाइज है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारी वेबसाइट गूगल से पैनलाइज है। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जैसे वो स्पैम बैकलिंक्स बनाती है। जो भी वेबसाइट बैन है, जो भी फालतू वेबसाइट है जो कि गूगल से बैन है, वो कैसे बैकलिंक्स बनाती है? वो स्पैम बैकलिंक्स बनाती है। कुछ मतलब कि डायरेक्टरी सबमिशन ज्यादा हो रही है, कमेंट पोस्टिंग हो रही है, इस टाइप के फालतू क्या कर रहे हैं, इस टाइप के फालतू बैकलिंक्स बना रहे हैं। दूसरा, वो कीवर्ड्स को स्टफ वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? और भी कई सारी चीजें हैं, वो मतलब मान लो यूआरएल ब्लॉकिंग कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? मतलब गूगल ने जिन वेबसाइटों को पैनलाइज किया हुआ है, ठीक है, उन वेबसाइटों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जैसे वो स्पैम बैकलिंक्स का यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स को स्टफ कर रहे हैं, यूआरएल क्लॉकिंग जैसे कई चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या किया मोज ने? इन सारे फैक्टर्स को लिख लिया। मोज भाई साहब ने क्या किया? वो सारे फैक्टर्स को नोट कर लिया, जिसको मद्देनजर गूगल किसी वेबसाइट को पैनलाइज करता है। क्या करता है? पैनलाइज कर दिया, ठीक है? मोज ने उन सारे फैक्टर्स को लिख दिया, जिन फैक्टर्स को कंसीडर करके गूगल किसी भी वेबसाइट को पैनलाइज मारता है। बहुत बढ़िया बात है, मोज ने इतना बढ़िया काम किया। और फिर क्या किया? फिर एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, स्पैम स्कोर। अगर आपका स्पैम स्कोर है 5%, अगर आपका स्पैम स्कोर है 5%, इट मींस उस वेबसाइट के 5% कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है उन वेबसाइटों के जो वेबसाइट गूगल ने पैनलाइज किया है। यानी कि किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10% है, इसका मतलब है उसके 10% कैरेक्टरिस्टिक किन वेबसाइटों से मिलते हैं? जो वेबसाइट गूगल ने क्या की हुई है? बैन की हुई है। अगर किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 15% है, अगर किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 15% है, तो इसका मतलब है इस वेबसाइट के कैरेक्टरिस्टिक उस वेबसाइट से मिलते हैं, 15% तक उस वेबसाइट से मिलते हैं जो गूगल ने बैन की हुई है, ठीक है? अब समझ के मैंने 3-4 बार बताया, ठीक है? यानी कि ये क्या है? स्पैम स्कोर सबसे पहले गूगल ने उन वेबसाइटों को लिखा, सबसे पहले मोज भाई साहब ने क्या किया? उन सारे फैक्टर्स को लिखा। मोज ने क्या किया? उन सारे फैक्टर्स को लिखा, जिन फैक्टर्स के ध्यान में रखते हुए गूगल किसी वेबसाइट को ब्लॉक करता है, ठीक है? ब्लॉक करता है, इसने उन सारे फैक्टर्स को लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या किया? उसने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, स्पैम स्कोर। क्या? स्पैम स्कोर। अगर आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10% है, तो यानी कि इस वेबसाइट के 10% कैरेक्टरिस्टिक उस वेबसाइट से मिलते हैं जो गूगल ने बैन की हुई है, या बोलो गूगल ने पैनलाइज की हुई है। और समझते हैं, और समझो ध्यान से, ठीक है? मतलब कितने परसेंट कैरेक्टरिस्टिक इस वेबसाइट के सिमिलर है उस वेबसाइट से जो वेबसाइट गूगल ने बैन की हुई है। सिंपल सी भाषा में ये समझ है इसका, ठीक है? अब चलते थोड़ा और आगे समझते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड करने का कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? ये आपको पता चल गया। यानी कि अगर हमारा स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ, अगर हमारा स्पैम स्कोर ज्यादा, तो हमारे भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं पैनलाइज होने के।
अगर हमारा स्पैम स्कोर ज्यादा तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं वेबसाइट के पेनलाइज होने के। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए स्पैम स्कोर लो से लो करने की, लो से लो करने की, ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को पेनलाइज ना करे, पेनलाइज ना करे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने समझ ली। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। ये देखो, फैक्टर्स कंसीडरिंग स्पैम स्कोर, फैक्टर्स कंसीडरिंग स्पैम स्कोर। अब हम देखते हैं आखिरकार किन किन फैक्टर्स के मद्देनजर ये स्पैम स्कोर कैलकुलेट होता है। अगर मुझे फैक्टर पता चल गए, किन किन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मोज इसको कैलकुलेट करता है, ठीक है, तो मैं उनका ध्यान रखूंगा, मैं अपनी वेबसाइट में वो गलतियां नहीं करूंगा। ठीक है, वही चीजें मैं स्पैम बैकलिंक्स में नहीं बनाऊंगा, मैं कीवर्ड स्टफिंग गलती से नहीं करूंगा, मैं जो भी मतलब यूआरएल क्लॉकिंग नहीं करूंगा, जो भी मतलब ये फैक्टर्स है उनको मैं ध्यान में रखूंगा। फैक्टर कंसीडरिंग स्पैम स्कोर मैंने ये लिखा, पहला यूआरएल है, इस पे मैं चले जाता हूं। ये देखो, इस सारे यूआरएल को आप पढ़ोगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, पूरा यूआरएल है, पूरा ये ब्लॉग है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो, the percentage of sites with features with similar feature to the site you are researching which we have found to penalize or banned by the Google। जो वेबसाइट गूगल ने बैन की हुई है, ठीक है, उसके वेबसाइट के रिलेटेड, उस वेबसाइट के कितने परसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे मिलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो, एक और एग्जांपल समझो। अब मुझे पता चल गया यार एमएस धोनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एमएस धोनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आखिरकार एमएस धोनी इतना एडवांस प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, एमएस धोनी कैसे इतना बड़ा प्लेयर बना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे क्या। एमएस धोनी यार विकेट कीपिंग में ये सारी चीजों को यूज करता है, वो आंखें गड़ाकर देखता है, वो उनका स्टंप्स ऐसा होता है, वो बैठते इस तरह से विकेट कीपिंग में, प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं। ये सारे मुझे एमएस धोनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे पता लगाना है यार एमएस धोनी का अल्टरनेटिव कौन होगा, क्या एमएस धोनी का अल्टरनेटिव कौन होगा। कैसे मैं पता लगाऊंगा, जिस बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स एमएस धोनी जैसे मिलते हो। अब मुझे पता चल गया ऋषभ पंत है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स एमएस धोनी से मिलते जुलते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, ऋषभ पंत इज अ अल्टरनेटिव फॉर एमएस धोनी। ठीक है, बट मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे बोल रहा हूं ना। ठीक है, तो वही चीज है। तो फैक्टर्स कौन कौन से है जो स्पैम स्कोर कंसीडर करता है, ठीक है, वो चीज है। उसी तरह से, ठीक है, अब मैंने बोल दिया ऋषभ पंत अल्टरनेटिव है क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं। कितने परसेंट मिलते जुलते हैं, कितने परसेंट मिलते जुलते, मैं बोलता हूं 20%। यही तो है स्पैम स्कोर, यही तो है स्पैम स्कोर, कि कितने परसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस वेबसाइट के मिलते जुलते हैं जो वेबसाइट गूगल ने बैन की हुई है। ठीक है, ये चीज है। अब ये चीज आप समझ गए होंगे, 27 ऐसे फैक्टर है जो मोस्ट ध्यान में रखता है स्पैम स्कोर कैलकुलेट करने में। अब ये देखो, 1 से 30 अगर आपका स्पैम स्कोर है तो वो लो है, 31 to 60 अगर किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर है तो मीडियम है, 60 से लेके 100 तक है तो वो क्या हाई स्पैम स्कोर है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, एक चीज याद रखना, स्पैम स्कोर हम कब कैलकुलेट करते हैं, स्पैम स्कोर हम तभी ध्यान में रखते हैं, हम तभी ध्यान में रखते हैं, खुद की वेबसाइट का स्पैम स्कोर कम से कम होना चाहिए, ये तो आप समझ के, लेकिन स्पैम स्कोर मेजर हम कब फैक्टर देखते हैं, जब मुझे बैकलिंक बनाना हो, मुझे उस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना है जिसका स्पैम स्कोर लो हो, मैं उसी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बनाऊंगा जिसका स्पैम स्कोर क्या हो, लो हो, मैं उसी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बनाऊंगा। हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब इन सबको आप पढ़ सकते हो, मैं सीधा फैक्टर्स बता देता हूं। अब एक चीज सुनना यार, एक चीज सुनना, ये जो 27 फैक्टर्स है ये फालतू फैक्टर है। अगर आपका स्पैम स्कोर ज्यादा भी हो ना, चिंता की बात नहीं कई केसेस में, ठीक है, क्योंकि ये देखो कई फैक्टर ऐसे जो बेदर्दी के है, जैसे गूगल टैग मैनेजर। अगर आपके वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर नहीं है, अगर आपके वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर नहीं है तो कहता है हम आपकी वेबसाइट को स्पैम स्कोर बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या बढ़िया बात है, नहीं भाई। फोन नंबर, अगर आपकी वेबसाइट पे कहीं पर भी फोन नंबर प्रेजेंट नहीं है तो हम आपका स्पैम स्कोर बढ़ाएंगे। अगर आपके वेबसाइट पे लिंक्डइन का यूआरएल प्रेजेंट नहीं है तो हम आपका स्पैम स्कोर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब और देखो, और मैं आपको फालतू चीजें बताता हूँ। ठीक है, टीएलडी कोरिलेटेड विद स्पैम डोमेन। अगर आपकी टीएलडी जैसे है, मतलब डॉट डाउनलोड, अगर आपका डोमेन में कुछ ऐसा आ रहा है, डॉट डाउनलोड केशवडिमरी.डाउनलोड, केशवडिमरी.स्ट्रीम, केशवडिमरी.विन, इस टाइप के अगर आपके टीएलडीज है तो आपका स्पैम स्कोर बढ़े हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मतलब ये सारे फैक्टर, कई फैक्टर तो ऐसे हैं जिसका समझ ही नहीं आता, जैसे इसमें कई सारे फैक्टर है, यूज ऑफ मेटा, कई तो काम के भी की आ जाते हैं, यूज ऑफ मेटा कीवर्ड,
डिफॉल्ट टू HTTPS, आपकी वेबसाइट HTTPS पे होनी चाहिए। ब्राउजर से आप ये बताओ, अगर आपकी वेबसाइट पे फैव आइकन नहीं है, फैव आइकन क्या होता है, जैसे ये देख रहे हो गूगल डॉक्स का ये आइकन दिख रहा है, जी का ये आइकन दिख रहा है, माउस का एम आइकन दिख रहा है, इसे बोलते हैं फैव आइकन। अगर आपकी वेबसाइट पे फैव आइकन नहीं है तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो मतलब हमें समझ नहीं आता कि क्या मतलब है। अब किसी वेबसाइट का स्पैम, किसी वेबसाइट पे फैव आइकन नहीं है, ठीक है, फैव आइकन नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये मतलब बनता है कि ये वेबसाइट के कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं उस वेबसाइट से जो वेबसाइट बैन हुई है, नहीं बनता, मतलब नहीं बनता। आपकी वेबसाइट पे अगर फेसबुक पिक्सल नहीं है तो स्पैम स्कोर बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं, मोज ने देखा है जो वेबसाइट गूगल ने बैन की हुई है, जो वेबसाइट गूगल ने पैनलाइज की हुई है, उन वेबसाइट पे जीटीएम नहीं था, उन वेबसाइट पे फेसबुक का पिक्सल नहीं था। बहुत बढ़िया बात है, उन वेबसाइट पे फेसबुक का पिक्सल नहीं था। उन वेबसाइटों पे क्या, वो वेबसाइट किस पे थी, उन वेबसाइटों पे फैव आइकन नहीं था। अब एक चीज बताओ, इससे भाई वो वेबसाइट जो बैन है वो इन सब का यूज नहीं कर रही है। बट एक चीज बताओ, अगर आपकी वेबसाइट जीटीएम से कनेक्टेड नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट जीटीएम से कनेक्टेड नहीं है तो क्या आपकी वेबसाइट पेनलाइज होगी, नहीं होगी भाई, नहीं होगी। अगर आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल नहीं है, क्या आपकी वेबसाइट पेनलाइज होगी, नहीं होगी भाई। तो कई फैक्टर ऐसे हैं जो आज तक मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों दिया हुआ है इसने, बट ये है। ठीक है, हमें बस ये समझना, मोटा मोटा ये समझो, ठीक है, स्पैम स्कोर एक मैट्रिक नहीं है किसी वेबसाइट, ये बस ये है कि एक वेबसाइट जो पैनलाइज हुई है, बैन हुई है, गूगल ने की है, उस वेबसाइट के कितने % सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपसे मिलते हैं। ठीक है, कई फैक्टर इसमें ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता इसको कंसीडर करने चाहिए, मोज को हटाने चाहिए फ्यूचर में। जैसे आपकी वेबसाइट अगर जीटीएम से कनेक्टेड नहीं है तो आपकी वेबसाइट बैन होने के चांसेस है। क्या मतलब है इसका, आपकी वेबसाइट अगर पे फैव आइकन नहीं है तो बैन हो सकती है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी है, जैसे अगर आपकी वेबसाइट को स्पैम तरीके से बैकलिंक्स मिल रहा हो, अगर आपकी वेबसाइट HTTPS पे ना हो, ठीक है, तो कहीं से काम के भी है, बहुत बढ़िया काम किया है, तो कहीं फालतू भी है, तो ये चीज है। तो मोटा मोटा क्या है, स्पैम स्कोर हमें कब देखना है, स्पैम स्कोर हमें तब देखना है जब जब क्या करना हो, जब हम बैकलिंक्स बनाएंगे उस वेबसाइट पे जाके, उस वेबसाइट पे जाके क्या करना है, आपको लिंक बनानी है जिसका स्पैम स्कोर कम से कम हो। आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी वेबसाइट खोलो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था डीएपीए को कैसे चेक करते हैं, जरूर आप उस क्लास को देख लेना, जरूर आप उस वीडियो को देख लेना। आज मैं आपको बताता हूँ इसका स्पैम स्कोर कैसे चेक करें। ध्यान से देखो, मैं कोई भी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, मैं कोई भी एक डोमेन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ये देखो, मैंने इसे ही मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इसका डीए कितना है, इसका पीए कितना है, और ये देखो स्पैम स्कोर कितना है, इस वेबसाइट पे स्पैम स्कोर कितना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं भाई, मोज की एक्सटेंशन बार लगा दो, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को देखोगे आपको पता चल जाएगा उसका स्पैम स्कोर कितना है। ठीक है, जैसे मेरे सामने अभी ये वेबसाइट ओपन हुई है, क्या मुझे इस पे बैकलिंक बनाना चाहिए, क्या मुझे इस बंदे को अप्रोच करना चाहिए गेस्ट पोस्टिंग के लिए, कैसे मैं पता लगाऊंगा, मोज की एक्सटेंशन मैंने लगाई हुई है, एक्सटेंशन लगाने का दूसरे बात क्या होता है, आपको लॉगिन करना होता है मोज के प्लेटफॉर्म में, उसके बाद आपको किसी भी वेबसाइट पर आपको दिखा देगा कि उसका स्पैम स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, नहीं तो जब भी आपको नेट पे आपको सिंपल ये लिखना है डीएपीए चेकर, जब आप ये लिख दोगे डीएपीए चेकर, कोई भी वेबसाइट पे आप चले जाना, जब भी आप किसी वेबसाइट का डीएपीए चेक करते हो, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, जब भी आप किसी भी वेबसाइट का डीएपीए चेक करते हो, जैसे मैं इसका डीएपीए में चेक करके बताता हूँ, तो वो आपको स्पैम स्कोर भी दिखा देगा। ठीक है, मैनुअल तरीका ये है, ये देखो स्पैम स्कोर इसका कितना है, 1 है, तो मैनुअल तरीका ये है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, ये वाला तरीका है। ठीक है, और हम देखते हैं, और भी कई सारे होते हैं। अगर मान लो आपका क्या है, आपको दिख रहा है, क्या, आपको दिख रहा है, आपको फालतू वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है, आपको स्पैम वेबसाइट से क्या मिला है, बैकलिंक मिला, आपको स्पैम वेबसाइट से बैकलिंक मिला। आपको बताना है गूगल को, भाई इसको कंसीडर मत कर, अगर आपने देख लिया स्पैम वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल रहा है, फालतू वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है, कॉम्पिटिटर ने ऐसी बैकलिंक्स बनाई है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अगर स्पैम वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल रहा है उसको कैसे हटाएं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं।
आ गया मैं, आ गया। अगर आपने देख लिया आपको स्पैम वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल रहा है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको कैसे डिसअवाउ करें, कैसे डिसअवाउ टूल का यूज करें, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।